बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं सैयद आरिफ बहार और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, श्रीलंका जो जनूबी एशिया का एक अहम मुल्क है और सार्क तंजीम जो किसी दौर में एग्ज़िस्ट करती थी इस इलाके के मुल्कों की के हवाले से, उस तंजीम का भी एक फ़ाल मेंबर रहा है। लेकिन जनूबी एशिया के बहुत से मुल्कों की तरह इस मुल्क की बदकिस्मती भी ये है कि ये आलमी ताकतों के और इलाकाई ताकतों के मफादात के और कशमकश के क्रॉस फायर में बहुत अरसे से फंसा हुआ है। एक तवील अरसे तक श्रीलंका ने खाना जंगी का माहौल देखा है और अब जब उस मुल्क में सुख का सांस लिया और तामिल अलायदगी पसंद तहरीक को कुचल दिया गया, तो अब उसके बाद से श्रीलंका ने संभलना शुरू कर दिया था। ये जज़ायर पर मुश्तमिल ये मुल्क जो है सयाहों के लिए भी पुरकशिश हैसियत का हामिल रहा है और ये संभल रहा था, लेकिन एक बार फिर ये एक ऐसी क्राइसिस का शिकार हो गया जिसका ताल्लुक बैरूनी क़ुव्वतों की कशमकश से है। यानी चीन और जो हिंदुस्तान है, जो भारत है, वो श्रीलंका पर एक मुस्तकिल एक बालादस्ती की एक और एक के हवाले से एक कशमकश में रहते हैं। अब श्रीलंका 2022 से एक नई टर्मोइल का शिकार है कि जब श्रीलंका के अवाम ने हालात से तंग आकर बाहर निकलकर हुक्मरानों की ईंट से ईंट बजा दी, श्रीलंका के सदारती महल पर कब्ज़ा किया और वहाँ बिल्कुल उसी स्टाइल में उन्होंने चहलकदमी की, खाया पिया जिस स्टाइल में तालिबान ने अफ़गानिस्तान के काबुल के सदारती महल पर कब्ज़े के बाद जो रवैया अपनाया था, जो हरकतें की थी, बिल्कुल श्रीलंका के अवाम वही कुछ करते हुए नज़र आए। उसके बाद से जो श्रीलंका का हुक्मरान ख़ानदान है वो भाग गया था, श्रीलंका के मंजर से गायब हो गया था। तो उसके बाद से श्रीलंका के हालात संभले नहीं हैं। गो कि ये जो कशमकश है चीन और भारत की श्रीलंका पर बालादस्ती की, उसमें कुछ कमी आई थी, लेकिन बहरहाल ये कशमकश आज भी किसी न किसी अंदाज से जारी है। अब श्रीलंका के जो इंतखाबात हुए हैं उसमें एक पहली बार तारीख़ में पहली बार एक ओपन किस्म के, बड़े वाज़ेह किस्म के, गैर मुबहिम किस्म के कम्युनिस्ट रहनुमा ने ये सदारती इंतखाब जीता है। अनोरा कमारा देसा नायके जिनका नाम है और यंग ही लगते हैं वो, और उन्होंने ये इंतखाब जीता है। उनका ताल्लुक श्रीलंका की JV पार्टी से है, यानी जनता विमुक्ति पेरामोना, जो इसका श्रीलंकन ज़बान में, सनहाली ज़बान में कोई मखसूस तर्जमा बनता होगा, लेकिन JVP के नाम से ये जमात मशहूर है और इस पर कम्युनिस्ट नज़रियात की, माओ के जो हामी लोग हैं, नज़रियात हैं, उनकी छाप बहुत गहरी है। अब जो नौ मुंतखब सदर हैं वो वाज़ेह तौर पर अपने नज़रियात के एतबार से चीन के करीब हैं और उनकी जो पार्टी है वो एंटी इंडिया का एक माजी रखती है, एक तारीख़ रखती है मौक़िफ़ के लिहाज से। चूँकि भारत को श्रीलंका में हमेशा से एक मसले के तौर पे देखा गया है, जिस तरह जनूबी एशिया के दूसरे ममालिक भारत को एक मसले के तौर पे देखते हैं, इसी तरह श्रीलंका के अवाम भी भारत को मसले के हल के बजाय मसले के तौर पे देखते हैं। इसने जब भी इसे मौका मिला, इसने श्रीलंका में भी अपनी एक कशमकश को, एक कशीदगी को हवा देने की कोशिश की। बिलखसूस जो तामिल टाइगर्स की तहरीक रही, जिसने 35-36 साल श्रीलंका के हुक्मरानों को नाकों चने चबवाए और सनहाली आबादी का जीना जो है वो दो भर कर दिया था, उस कशमकश के पीछे, उस कशीदगी के पीछे, उस बेचैनी के पीछे, उस टर्मोइल के पीछे भारत ही था। जो तामिल आबादी चूँकि हिंदुओं पर मुश्तमिल है और तमिलनाडु के से ताल्लुक़ रखने वाले ये लोग हैं, और इस लिहाज से उन्होंने श्रीलंका की जो सनहाली आबादी है उससे अलग होने का एक रास्ता अपनाया। लेकिन बहरहाल एक तवील कशमकश के बाद श्रीलंका की जो हुकूमत है उसने इस खाना जंगी पर, इस बहरान पर, इस बगावत पर काबू पा लिया था। अब एक ये मज़ीद कशमकश जारी है। जो हम्बनटोटा श्रीलंका की जो बंदरगाह है, यानी जैसे पाकिस्तान की गवादर की बंदरगाह पाकिस्तान के लिए एक अजाब बन गई है, एक कशमकश का जवाज़ बन गई है, एक वजह बन गई है आलमी ताकतों के दरमियान, उसी तरह ये श्रीलंका की बंदरगाह भी भारत और
चाइना के दरमियान एक शदीद कशीदगी का एक मंज़र पेश करती रही है। तो ऐसे माहौल में अब श्रीलंका में एक वाज़ेह तौर पर एक वाज़ेह नज़रियात रखने वाली एक जमात बरसरे इक़्तिदार आ गई है, और जो मुंतखब सदर हैं उन्होंने पार्लियामेंट को तोड़ दिया है और नए इंतखाबात का उन्होंने ऐलान किया है। और ज़ाहिर है नए इंतखाबात अब इसी रुझान के तहत होंगे और उनकी जो पार्टी है वो इन इंतखाबात में जीत के सामने आएगी और इस तरह श्रीलंका के इक़्तिदार पर उनकी गिरफ्त मजबूत हो जाएगी। तो ये जो जमात बरसर इक़्तिदार आई है ये वाज़ेह तौर पर चीन की तरफ झुकाव रखती है, और भारत के हवाले से इसके हमेशा से तहफ़्फ़ुज़ात ही नहीं रहे बल्कि ये एक ठोस मौक़िफ़ रखती है। मसलन 1987 में जब भारत और श्रीलंका के दरमियान एक मुआहिदा हुआ, जो भारत के वज़ीर आज़म उस वक्त के राजीव गांधी और जे वर्धने जो श्रीलंकन वज़ीर आज़म थे उनके दरमियान हुआ, और लेकिन इस जमात ने उसकी खुलेआम मुखालफत की और उसको बंगला जो श्रीलंका है उसके मफादात के ख़िलाफ़ करार दिया। और ये जो जमात है ये LTT जो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तामिल एलाम के नाम से काम करते थे भारत की हिमायत के साथ, उनके हवाले से जब ये इल्ज़ाम आया कि श्रीलंका की हुकूमत उनके ख़िलाफ़ जंगी जराइम की मुर्तकिब हुई है, तो ये जमात वो थी कि जिसने ओपनली ये स्टैंड लिया कि इस बात की तहकीकात करने की और इसको उछालने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जंगी जराइम की मुर्तकिब हुई है श्रीलंकन हुकूमत या नहीं हुई है। इसी तरह 1990 में जो इस जमात के उस वक्त के सदर थे उन्होंने बहुत खुले लफ्ज़ों में भारत पर तोसी पसंदी का इल्ज़ाम लगाया था और उन्हें जो श्रीलंका के मफादात के ख़िलाफ़ काम करने का मुर्तकिब और ज़िम्मेदार करार दिया था। ये चंद ऐसे हवाले हैं, चंद ऐसे बयानात हैं जो ट्रैक रिकॉर्ड हैं इस जमात का जो आज बरसर इक़्तिदार आ रही है श्रीलंका में, और आगे उसकी श्रीलंका के इक़्तिदार पर गिरफ्त मजबूत होने जा रही है। भारत के लिए ये एक डरावना ख्वाब है कि इस जनूबी एशिया के मुल्कों में अब ये वाहिद और आखिरी उम्मीद रह गई थी कि जहां भारत को कदम जमाने का, खड़ा होने का एक मौका मिलता, क्योंकि जो हालिया मुआशी बहरान है जो अभी तक चल रहा है श्रीलंका का, उसमें भारत ने आगे बढ़कर पैसा लगाकर चीन के मुकाबले में कुछ न कुछ श्रीलंका की मदद करने की और अपना जो तासर है वो ड्रिकोला से एक मसीहा के तौर पे, एक सांता क्लास के तौर पर बनाने की कोशिश की थी। लेकिन इन इंतखाबात ने वो उम्मीद जो है उस पर पानी फेर दिया, और अब भारत के लिए ये बड़ी मुश्किल है, एक सुबकी का बायस है कि इस रीजन में अपने इलाकाई मुल्कों में, वो अमेरिका के हम प्याला वो हमने वाला है, वो फ्रांस के हम प्याला वो हमने वाला है, वो जापान का दोस्त है, मोनस और गमख्वार है, उसकी पींगें दुनिया में दूर दूर तक मुल्कों में के साथ बढ़ी हुई हैं, लेकिन जो उसके हमसाए हैं जिसके साथ उनकी सरहदें लगती हैं वो सारे उससे नाराज़ हैं, नाला हैं, बेजार हैं। चीन पहले ही भारत के साथ एक जंग की सी कैफियत है, पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात बिल्कुल कट कर रह गए हैं, मालदीव में बिल्कुल गो इंडिया का नारा लगाया, इंडिया को बाहर निकालने के नारे पर इंतखाबात जीते और नई हुकूमत आ गई और उन्होंने किक आउट कर दिया है जो भारत के वहाँ लोग थे, उनको जो वहाँ फ़ौजी माहिरीन वहाँ बैठे हुए थे उनको निकाल दिया है। नेपाल के साथ यही हो रहा है। नेपाल में जब माओ नवाज़ जमात पर सर इक़्तिदार आई तो उन्होंने चीन का इन्फ्लुएंस वहाँ ज़्यादा किया। ले देकर बांग्लादेश एक ऐसा वाहिद मुल्क था कि जहाँ हसीना वाजिद की सूरत में भारत ने अपने तमाम अंडे डंडे और झंडे उसी टोकरी में डाल के रखे थे, लेकिन आवाम की जो बेदारी है उसने भारत की इस कोशिश को नाकाम बना दिया और श्रीलंका में हसीना वाजिद एक अवामी इनकलाब के ज़रिए निकाल बाहर कर दिया गया उनको, और आज वो भारत में पनाह गज़ीन तो है लेकिन वो एक असासे से बोझ बनती जा रही हैं भारत के लिए। तो श्रीलंका जो बांग्लादेश था, बांग्लादेश से जनूबी एशिया के मुल्कों पर से भारत के जो इन्फ्लुएंस के ख़त्म होने का सिलसिला था वो ख़त्म हो गया, वो अपने अंजाम को पहुंच गया, अपने नुक्ताए इख्तिताम को पहुंच गया। अब ले देकर श्रीलंका में एक रिवाइवल की एक उम्मीद थी, क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया था, उन्होंने श्रीलंका को
इमदाद दी थी मुश्किल लम्हों में, और वो हकीकत में वो चीन को कंटेन करने और एक तवाज़न कायम करने की एक कोशिश थी कि जो मगरबी मुल्कों की आशीर्वाद से उन्होंने ये इक़दाम किया था। लेकिन अब इन इंतखाबात में श्रीलंका के अवाम ने भारत की जो उम्मीद है उस पर पानी फेर दिया है, और अब भारत जनूबी एशिया के किसी भी मुल्क के साथ उसके ताल्लुकात इस वक्त इतने अच्छे नहीं हैं और बेहतर नहीं हैं। और ये वो होता है कि जब हेजमोनी पे आप उतर आते हैं, कौमों पर बालादस्ती की कोशिश करते हैं आप, और भारत जो है वो बड़े भाई के नाम पर हकीकत में जनूबी एशिया का एक चौधरी बनना चाहता था, गांव के नंबरदार का सा रवैया अपनाना चाहता था, एक बालादस्त ताकत के तौर पर उभरना चाहता था। और सार्क का जो क़याम है वो भी उसके पीछे भारत के जो मकासद थे वो यही थे कि वो इस तंजीम के ज़रिए जनूबी एशिया के छोटे मुल्कों को काबू करेगा। लेकिन मुल्क छोटे हों या बड़े हों, उनमें कौमी हमीयत, गैरत और अना हो तो वो किसी भी मुल्क की बालादस्ती कबूल नहीं करते। ये कौमों का ज़िंदा कौमों का मिजाज होता है, और जनूबी एशिया में भारत के साथ यही हो रहा है कि वो बड़ा भाई बनने के नाम पर जो बालादस्ती कायम करना चाहता है, जो दस्ते शफ़क़त रखना चाहता है ख़ित्ते के दूसरे मुल्कों पर, वो उसे उतार फेंकने पर हम वक्त तैयार रहते हैं। और बांग्लादेश की मिसाल एक सबक के तौर पे ली जा सकती है कि जहां माशी तरक्की कर रहा था भारत की मदद से बांग्लादेश, लेकिन बांग्लादेश के अवाम ने आज़ादी, हुर्रियत, इक़्तिदार आला और ख़ुद मुख्तारी को तरजीह देकर उस हुकूमत को टॉपल किया, उस हुकूमत को बरतरफ किया, उसकी लीडर को भगा दिया, और उसके तमाम जो नामो निशान थे, वो अलामतें थी, उनको तहकीरामेज़ तरीके से मसमार कर दिया। और उन्होंने अपनी मुआशी तरक्की से ज़्यादा अपनी आज़ादी, ख़ुद मुख्तारी, इक़्तिदार आला, नामो नसब को अहमियत दी। तो अब भारत की जो मुश्किल है, भारत का जो कन्फ्यूजन है, जो डायलेमा है, अब वो बढ़ता जा रहा है। और क्योंकि वो एशिया में, वो जनूबी एशिया में बुरी तरह तन्हाई का शिकार होता जा रहा है, और श्रीलंका का जो इलेक्शन है वो इस सिलसिले का नुक्ता-ए-इख्तिताम है। सो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।